नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने 1 दिवसीय जालौन दौरे पर उरई स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। काम की नीति धीमी होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने विलंब परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आदेश दिए। किसानों को खाद मिलने में हो रही असुविधाओं को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि अव्यवस्थाओं को चौकस किया जा रहा है। किसी भी किसान को खाद मिलने में असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग बुंदेलखंड में भी अब 2-2, 3-3 फसल लोग लेने लगे, इसलिए नहरों का संचालन ठीक हो, ट्यूबवेल की स्थिति ठीक हो और लघु सिंचाई के द्वारा मध्यम उतले गहरे जो पंप सेट मुख्यमंत्री योजना के अनुसार छूट में दिए जाते हैं, वो भी अधिक मात्रा में लोगों को मिले, इसकी चिंता। और जो बोरिंग हमारे ट्यूबवेल के ऐसे हैं जो लगता है कि आंतरिक और विद्युत दोष हैं, तो वो भी तुरंत ठीक हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। आज उसकी समीक्षा बैठक है और टेल और नहरों की सफाई के लिए उसकी योजनाएं इस बार लिया हूं मैंने। आदर्श नहरें यानी कुछ प्रत्येक जनपदों में कई नहरों में कि ये आदर्श नहर हो, अच्छी नहर हो मतलब, और उसका मेंटेनेंस, उसकी लाइनिंग और टेल तक पानी वो पहुंचे, इसी के लिए तो जो मैं देख रहा हूं अधिकारी सब काम कर रहे हैं नीचे, और किसान नीचे तक मैं देखने भी जाऊंगा। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी का कानपुर पार्टी कार्यालय में पहली बार आगमन हुआ। इस पर उन पर फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही स्वागत के दौरान कार्यकर्ता और विधायिका नसीम सोलंकी की सुरक्षा में लगे गनर अजीम से हाथापाई हो गई। वहीं धक्का मुक्की के दौरान गनर अजीम ने अभद्रता भी हुई, जिसके बाद लोगों ने उनका बीच बचाव कराया। जो हमने वादे करे थे, कोशिश करेंगे उन्हीं को पहले पूरा करा जाए। विकास का काम चला शुरू करना है, पर उससे पहले मैं अपने लोगों से मिलकर उनका शुक्रिया धन्यवाद अदा कर रही हूँ। और वाकई में सब लोगों ने बहुत दिल से मेरे साथ जुड़े रहे, तो सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काम करेंगे इंशाल्लाह। हमें चुना है तो मैं उनके लिए जो है इंशाल्लाह हर समय उनके बीच में रहूंगी। वहीं जालौन के नदी गांव में बड़े पैमाने पर नकली खाद डीएपी के खाद को रैपर लगाकर बोरियों में भरकर बाहर सप्लाई किया जा रहा था। कृषि विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने शनिवार को नदी गांव में कई जगह छापेमार कार्रवाई की। साथ ही इस दौरान भारी मात्रा में खाली बोरियां, बोरी पैक करने वाली मशीन और एक ट्रक नकली खाद बरामद की गई है। पकड़ी गई खाद के 4 नमूने भरकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। वहीं गोदाम में सील कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि नकली खाद की सूचना पर ये छापेमार कार्रवाई की गई। गोदामों में बड़े पैमाने पर नकली खाद बनाकर तैयार की जा रही थी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शनिवार को एक महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबल हिंसा को दुखद बताया। साथ ही दुख जताते हुए कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोला जाना चाहिए। मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद में ना खोजा जाए मंदिर। उन्होंने कहा कि सपा के डेलीगेट्स को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस पर वे कुछ नहीं कह सकते। एक समय था गोंडा बलरामपुर एक जनपद हुआ करता था, और उसी समय मैंने नारा दिया था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। फिर उस नारे को बदल करके मैंने कर दिया कि स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। आज हाई स्कूल इंटर में जो मेधावी छात्र हैं, यानी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, ऐसे 30 ब्लॉक के बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम हो चुका है। आज बलरामपुर जनपद में पूरे ब्लॉक के हर ब्लॉक से बच्चे आए थे, इनका प्रतिभा सम्मान किया गया है।
और कुछ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो बच्चों के काम आ सके उसको बताने की कोशिश की गई है। वहीं लखनऊ में आज संस्था के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत लखनऊ में मां श्री महाकाली विद्या मंदिर कॉलेज में एक बाल विज्ञान मेला व कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत प्रचारक अवध प्रांत के कौशल कार्यक्रम में पहुंचकर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर को स्त्री शताब्दी वर्ष के निर्माता विद्यार्थी द्वारा उनके जीवन पर एक नाटक मंचन भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर संस्था के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के जीवन की उपलब्धियों पर बच्चों ने प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर विशेष कार्य को करने वालों को मुख्य अतिथि ने अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर परिवार प्रबोधन विषय पर बोलते हुए प्रांत प्रचारक कौशल ने कहा कि आज के प्रवेश में संयुक्त परिवारों की महत्ता पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा लोटस वर्ड स्कूल के प्रबंधन को और यहाँ के टीचर्स को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। इसके लिए मेरा सौभाग्य है। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य का निर्माण वर्तमान से होता है और वर्तमान में सबसे बड़ी भूमिका परिवार के बाद शिक्षक, स्कूल और हमारी सामाजिक संस्थाओं की होती है। मैं आया और मैंने देखा कि यहाँ बच्चों को किस तरह से सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश के साथ साथ जो सच्चे संस्कार हैं, जो अच्छे संस्कार हैं वो दिए जा रहे हैं बच्चों को। और जिस संस्थाओं में, जिस समाज में बच्चों को संस्कार की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दी जाए, निश्चित रूप से वो बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। और जिस संस्था से उन्होंने अध्ययन किया है, शिक्षा ग्रहण की है, उसका भी नाम रोशन करेंगे और लोटस वर्ड इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। मेरी बहुत बहुत कासगंज क्षेत्र के मेमड़ी गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने गांव में पुलिया बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने गांव के बाहर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान धरना दिया। हड़ताल की खबर मिलते ही तहसीलदार और पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे, लेकिन काफी समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने हड़ताल खत्म नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। अभी यहाँ 530 बी नेशनल हाईवे बन रहा है जो आप देख रहे हो। तो मेमड़ी गांव का बीच में एक पीडब्ल्यूडी का जो मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, जो मथुरा बरेली मार्ग को जोड़ता है। जब हाईवे जो अभी जो प्रोसेस में हाईवे वो उस रोड को बंद करने की तैयारी है एनएच वालों की, लेकिन हम सब ग्रामीणों का यह मुख्य मार्ग है। हमारा आगमन, हमें खेतों पर जाना, हमें अपने ट्रैक्टर ले जाना, इसी मार्ग से हम लोग संबंधित है। लेकिन ये मार्ग हमारा बंद होने से हम लोग बहुत ही परेशान हैं, बाधित हैं और प्रशासन से हमारी मांग है कि यहाँ पर हमें एक ब्रिज जिससे हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली आराम से यहाँ से निकल सके, हमें ऐसा पुलिया यहाँ पर बननी चाहिए। हमारा ये मुख्य मार्ग है गांव का और पूरी तो आबादी के लिए मतलब यहाँ दिक्कत है। हमें 2 किलोमीटर इधर घूमना तो काफ़ी समस्या है और यहाँ अधिकारी भी तो आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाता है। ओवर ब्रिज मिलना चाहिए जिससे कि ग्रामवासियों के लिए कोई दिक्कत न रहे। नई साइड से निकल रहा है तो पूरा गांव के लिए समस्या है। 2 किलोमीटर इधर घूमना तो पूरे गांव के लिए प्रॉब्लम है। पीडब्ल्यूडी तो वालों ने आश्वासन दे दिया है तो ये उल्टा सीधा बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र वालियों से और क्या जेसीबी मतलब नुकसान करते हैं लोगों का और काफी समय से बैठे हुए हैं। फिलहाल तो छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
अग्निवीरों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी की नियुक्तियों में प्राथमिकता देगी। विष्णुदेव साय सरकार के इस निर्णय से अग्निवीरों का रोजगार सुनिश्चित हो गया है। हमारे सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम निकाली है उसमें एग्जाम हम लोग का क्लियर हो चुका है और फिजिकल का डेट दिसंबर में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे भारत सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी योजना लाए है अग्निवीर, जिसमें 4 साल हम लोग नौकरी करेंगे, वहाँ फौज की नौकरी करके 4 साल के जॉब के बाद हमें आरक्षण भी प्राप्त है। वन विभाग, CRPF, पुलिस, ऐसे बहुत से वर्क है जिसमें हम लोग को शामिल किया जाएगा और आगे मेहनत करके अपनी लाइफ को और अच्छे से बना सकते हैं। अग्निवीर के माध्यम से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा 45 दिन का कैंप लगा है। हम लोग को 31 अगस्त से अभी तक फिजिकल करवा रही है और बहुत अच्छे से फिजिकल करवा रही है। जितने भी बच्चे परीक्षार्थी पास होके आए हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और ये बहुत अच्छी पहल है शासन के द्वारा कि 45 दिन का पहली बार ये आयोजन हो रहा है। फौज की सेवा के बाद उन लोगों को यहाँ आने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न जो फोर्सेस हैं, जिसमें BSF, CSF, CRPF, ITBP, रेलवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और वन विभाग है, या नहीं तो जितने भी प्राइवेट फर्म हैं उसके जितने भी जो जॉब हैं वो इनको 100% मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है वो इनके लिए रिजर्व किया जाता है। और जेल प्रहरी जैसे सरकारी विभाग में एक बार पुनः भर्ती के लिए अवसर देगी। इसके लिए जिला प्रशासन दुर्ग के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं जो इतना अच्छा रोजगार के लिए अवसर दिया। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सूना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। TV24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों है न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और आध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ TV24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कोल्ड स्टोरेज के सहारे गंदगी फैला रहे, जिससे स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के चलते आवारा पशुओं का झुंड हाईवे पर हादसे का शिकार हो रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे पर फैल रही बदबू और हादसे से प्रशासन बेखबर बना हुआ है। कोल्ड स्टोर से आलू जो जितने भी गंदे आलू होते हैं, खराब आलू तो यहाँ फेंके जाते हैं। फेंके जाते हैं, ये फेंकवाते नहीं जानता है। फेंकवाते हैं, कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रा देवी। चंद्रा देवी कहाँ की रहने वाली हैं आप? भोपी की हैं। या कोल्ड स्टोर में मजदूरी करती हैं आप? तो ये आलू कब से फेंके जा रहे हैं? कितने आलू फेंके जाते होंगे लगभग? यहाँ तो काम है, वो तो खराब लगा तो फेंकते नहीं है। वहीं अलीगढ़ के परला थाना इलाके के जलालपुर से सरकारी महिला टीचर के बेटे की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के वक्त मृतक घर पर अकेला था। साथ ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
मृतक मेरा बेटा है, इसका नाम शैलेंद्र कुमार है। कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी उम्र है 28 और 27 के बीच में। ये ऐसा था कि हम तो खेत पे थे और ये इसकी मम्मी स्कूल थी। और माँ क्या करती हैं इनकी? इनकी माँ टीचर हैं गवर्नमेंट। जी। अच्छा, फिर? और ये हमको तो गिरा मिला है। अब ये छत पे से गिर के नीचे 2 मंजिल मकान है, तो अब ये हमको ये ऊपर से गिरा है, नीचे पड़ा मिला है। अब खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र के पाली म्याऊ गांव में सड़क किनारे नाले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। बाइक सवार युवक की बाइक अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक युवक की पहचान लोकेश निवासी बहादुरगढ़ के रूप में हुई है, जो अपनी मौसी के घर जागरण में जा रहा था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ प्रेस क्लब में भूतपूर्व विधायक और विधान परिषद सदस्यों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों के तमाम पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद सदस्य भी मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कहा गया कि अगली मीटिंग 2 महीने बाद होगी। हम लोगों ने सभी पूर्व विधायकों को बुलाया था। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उनका समर्थन भी मिला। पूर्व विधायकों ने कहा कि वर्तमान विधायक जितना महत्व है, उतना ही पूर्व विधायकों का भी है। लोग आज भी हम लोगों के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। नहीं, पूर्व विधायकों की एक गाइडलाइन मैंने अभी आपको बताया कि एक गाइडलाइन जारी हुई थी स्पीकर साहब की तरफ से कि हमने मौजूदा विधायकों के लिए काफी सुविधाएं कराई हैं। एक शिकायत आती थी कि विधायकों को कोई सुनता नहीं है, तो हम लोग स्पीकर साहब से मिले थे भूतपूर्व विधायक। उनका एक आप प्रस्ताव पास कीजिए, एक अपने संगठन बनाइए, फिर हमको प्रस्ताव दीजिए, आपकी मांग पूरी करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक एजेंडा बनाया है, जो हमारी अभी आपको दे देंगे क्या क्या एजेंडा है। हम लोग उस हिसाब से फिर मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे, स्पीकर साहब से टाइम लेंगे, उनसे मिलेंगे और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे कि भूतपूर्व विधायकों को भी सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। अगर मौजूदा विधायकों को जो मिल रहा है उतना न मिले तो उसका आधा हम लोग की मिले। आज शादियों का बहुत जबरदस्त रेला है, लेकिन अपनी समस्याओं और अपनी बातों को रखने के लिए सब लोग आपके बीच में आए। मैं आपसे 2 ही बातें कह देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जहाँ वर्तमान का सम्मान है, वहाँ भूतपूर्व का भी सम्मान उतना ही हर जगह होता है। अगली बार हम लोग जनवरी में सबकी राय लेकर दूसरी तारीख तय करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।